गुड मॉर्निंग एवरीवन, दिस इज मुकुल पांडे एंड वेलकम टू कंप्लीट स्टडी पाथ। जैसे कि आपको मालूम है कि अपना रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो रिवीजन सीरीज में आज पोलिनोमियल आपको मैं बताने वाला हूँ। मैं उन्हीं सब क्वेश्चनों पर डील करने वाला हूँ जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उन्हीं के ऊपर डील किया जाएगा। चलिए तो हेडिंग में चलते हैं अपना। वो हेडिंग रहने वाला है क्या? पोलिनोमियल। क्या रहने वाला है? पोलिनोमियल हेडिंग रहेगा, ठीक है। चलिए चलते हैं, लिखते हैं पोलिनोमियल क्या है, देखते हैं इस चीज़ को, ठीक है। पोलिनोमियल, पोलिनोमियल, ठीक है। पोलिनोमियल का अगर हिंदी की बात करते हैं तो इसका होता है हिंदी बहुपद। क्या? बहुपद होता है, ठीक है। बहुपद होता है, पोलिनोमियल की हिंदी होता है बहुपद, ठीक है। एक पोलिनोमियल को अगर तोड़ते हैं तो पोलिनोमियल मुख्यतः दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से मिलकर बना है? दो शब्दों से। एक जो इसमें शब्द है वो ये है पोली। क्या है? पोली। पोली का मतलब होता है मेनी। पोली का मतलब होता है मेनी। और एक है नोमियल। क्या है? नोमियल। नोमियल का मतलब टर्म। क्या? टर्म, ठीक है। तो एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, क्या हो? बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम कहते हैं पोलिनोमियल। क्या कहते हैं? पोलिनोमियल। एक ऐसा एक्सप्रेशन जिसमें बहुत सारे टर्म्स हो, उसे हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल, ठीक है। और एक्सप्रेशन और इक्वेशन में अंतर तो समझते हैं। आने वाले जो चैप्टर्स उसमें एक इक्वेशन है, ठीक है। इक्वेशन जो होता है ना वो LHS और RHS से सेपरेट होता है पूरी तरह से। मतलब एक इक्वेशन में LHS भी होता है और RHS भी होता है, लेकिन एक एक्सप्रेशन में LHS RHS नहीं होता है, ठीक है। एकदम सिंपल एक्सप्रेशन आगे की तरफ चलते रहते हैं, वो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं। और अलजेब्रा वो होता है जो फंडामेंटल ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट होता है। मतलब अब अलजेब्रा जो होता है वो कॉम्बिनेशन होता है किसका? कांस्टेंट का और वेरिएबल का। और ये सेपरेट रहते हैं कांस्टेंट वेरिएबल प्लस और माइनस के साथ, ठीक है। इनटू और डिवाइड भी हो सकता है। मतलब फंडामेंटल ऑपरेशन के साथ कांस्टेंट और वेरिएबल जो सेपरेट होते हैं तो उससे बनता है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जब बहुत सारे टर्म हो तो उसको पोलिनोमियल बोल देंगे, ठीक है। तो अगर इस चीज़ को हम लिखना चाहें तो कैसे लिख सकते हैं? इस चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं, एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म एन एक्सप्रेशन ऑफ द फॉर्म px इक्वल टू x। क्यों? क्योंकि x के टर्म में हम एक्सप्रेशन को लिखेंगे, ठीक है। x के टर्म में हम लोग एक्सप्रेशन को लिखेंगे। p पोलिनोमियल को डिनोट कर रहा है। वो क्या होगा? a0 x के पावर n प्लस a1 x के पावर n माइनस 1 प्लस a2 x के पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1 x के पावर 1। लिखना उचित नहीं है 1, ठीक है, 1 दिखा देते हैं। और an x के पावर 0। और x के पावर 0 का आप समझ पा रहे हैं बात। हम x के पावर 0 को x के पावर 0 क्या बोलते हैं? 1 के बराबर करते हैं। x के पावर 0 कितना होता है? एक्सपोनेंट में 1 होता है। तो इसको भी आप नहीं लिखिए, ठीक है। 1 से किसी भी चीज़ में मल्टीप्लाई होगा तो वो वही चीज़ हो जाएगा। तो ये हुआ आपका अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का फॉर्म, ठीक है। इसमें एक चीज़ आप नोटिस कीजिएगा कि जो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर होते हैं ना वो हमेशा डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहते हैं। पहले ज़्यादा आएगा, ठीक है, फिर कम, फिर कम, फिर कम, फिर कम, ऐसे चलते चलते लास्ट में 1 पर आ जाएंगे, ठीक है। वो तो यहाँ से अब एक दो चीज़ क्लियर कर लीजिए। पहला, ये जो यहाँ पर पहला चीज़ यहाँ पर क्या कीजिए क्लियर कि a0 a1 a2 a3 डॉट डॉट करते करते जो n आएगा, क्या आएगा? ऐसे करते करते n माइनस 1 या फिर आपका n आएगा। ये सारे जो होंगे कांस्टेंट होंगे। क्या होंगे? कांस्टेंट्स होंगे, ठीक है। और कांस्टेंट में भी क्या होगा? रियल नंबर। क्या होगा? रियल नंबर, ठीक है। अब रियल नंबर भी तो जानते हैं, रियल नंबर में क्या होता है? एक रेशनल आ जाता है। क्या आ जाता है? एक रेशनल आ जाता है। और एक क्या आ जाता है? इरेशनल आ जाता है, ठीक है। इरेशनल आ जाता है, ठीक है। अब रेशनल को p/q के फॉर्म में एक्सप्रेस किया जा सकता है, जिसमें आपका एग्जाम्पल 3-4 ले सकते हैं, 3/4। लेकिन इरेशनल सारे रूट वाले होते हैं। क्या होते हैं? सारे रूट वाले होते हैं, इसीलिए इरेशनल। तो मतलब कि दोनों इन सब जगहों पर ए भी आ सकते हैं, नहीं तो ए भी जनाब आ सकते हैं, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक। आगे देखते हैं, जो x का पावर रहने वाला है, जो x का पावर होगा आगे, जो पावर ऑफ x होगा, क्या होगा? पावर ऑफ x। पावर ऑफ x जो है क्या है? n है। क्या है? पावर ऑफ x n है। n का जो वैल्यू होगा हमेशा नॉन निगेटिव होगा। क्या होगा? नॉन निगेटिव होने वाला। मतलब दूसरे भाषा में इसको बात करें तो नेचुरल नंबर। क्या? नेचुरल नंबर रहेगा पूरी तरह से, ठीक है। पूरी तरह से नेचुरल नंबर रहने वाला। एग्जाम्पल देंगे अभी, चिंता मत कीजिए। नेचुरल नंबर पूरी तरह से रहने वाला है। आगे एक पॉइंट और क्लियर कर लीजिए, कभी भी a0 का वैल्यू है ना
वो 0 के बराबर नहीं होगा, कभी भी ए 0 का वैल्यू बराबर नहीं होगा 0 का। क्यों? क्योंकि अगर इसमें मल्टीप्लाई कीजिएगा तो वो टर्म में हट जाएगा, वो टर्म पूरी तरह से हट जाएगा, क्योंकि किसी भी चीज़ में 0 से मल्टीप्लाई मतलब उस टर्म को खोना है, क्या है, ख़त्म कर देना है। तो यहाँ तक ये पोलिनोमियल का इंट्रोडक्शन हुआ। अब इसमें आगे बात कर लेते हैं, हाँ एग्जाम्पल की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। एग्जाम्पल क्या रहने वाले हैं? एग्जाम्पल जैसे देखिए, जैसा कि मैं आपके लिए छोटा सा एक्सप्रेशन लिखता हूँ, ठीक है। जैसे कि 2x² है प्लस 4x और प्लस में 3 है, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और इसमें ये पोलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि इसका पावर के ऊपर अगर जब चर्चा करते हैं, आप पावर की बात करते हैं इसका, ठीक है, तो पावर देखिए 2 है, नॉन निगेटिव है। इसमें भी ए, ये वाला जो a 0 का वैल्यू है ये भी 2 है, ये भी 0 के बराबर नहीं है। उसके साथ साथ इसका पावर भी क्या है, नॉन निगेटिव है, ठीक है। तो ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन होगा। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में ये पोलिनोमियल आपका होगा, ये पोलिनोमियल होगा। या आप इसमें ये भी सुधार कर दीजिएगा कि केवल रूट अगर 4 लगा देते हैं, रूट 4 या रूट 2 लगा देते हैं, ठीक है, रूट 2 भी लगा देते हैं, तो उस कंडीशन में भी आपका ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, बार बार अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जा रहा है, मतलब पोलिनोमियल होगा ये, ठीक है। लेकिन अगर कभी भी भूल से ये चीज़ इसमें लगा देते हैं, ये रखते हैं, फिर ऐसे रख के और -1 यहाँ पर लिख देते हैं और प्लस में 3 देते हैं, तो ये कभी भी आपका पोलिनोमियल का रूप नहीं रहने वाला है। क्यों? क्योंकि इसमें जो आपने पावर किया, x का जो आपने पावर किया, उसने कहा था कि x का पावर नॉन निगेटिव चाहिए, मतलब नेचुरल नंबर चाहिए, लेकिन आपने यहाँ पर -1 कर दिया, ठीक है, निगेटिव कर दिया, इसीलिए आपका गलत हो जाएगा, ये पोलिनोमियल नहीं होगा। उम्मीद करते हैं यहाँ तक आप समझ गए होंगे, ये पोलिनोमियल आपका नहीं होगा। अब फिर से इसको मिटाते हैं और आगे चलते हैं, क्या बात है उसमें समझते हैं हम लोग, क्या क्या पढ़ना है पोलिनोमियल में, ये भी चीज़ को देख लेते हैं। डिग्री के आधार पर नाम दिया जाता है। अगर किसी भी पोलिनोमियल का डिग्री 1 होगा तो उसे लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा। एक बार इसको थोड़ा सा समझ लीजिए। मान लीजिए कि कोई भी अगर डिग्री ऐसा जनरल फॉर्म है ax + b, ठीक है, जहाँ पर x का पावर कितना है 1, तो जब जितना मतलब कि हाईएस्ट पावर देखा जाता है, हाईएस्ट पावर कितना है, तो इधर हाईएस्ट पावर क्या आपको दिखाई दे रहा है, हाईएस्ट पावर आपको दिखाई दिया कितना, 1 दिखाई दिया। कितना दिया? हाईएस्ट पावर x का हाईएस्ट पावर कितना है 1, इसीलिए इसको बोला जाएगा, मतलब इस वाले चीज़ को बोला जाएगा लीनियर पोलिनोमियल। क्या बोला जाएगा? लीनियर पोलिनोमियल, ठीक है, पोलिनोमियल, लीनियर पोलिनोमियल बोला जाएगा, ठीक है। अगर यहीं ax² + bx + c रहे, ठीक है, तो इसमें हाईएस्ट पावर आपको कितना दिखाई दे रहा है 2, कितना हाईएस्ट पावर है, हाईएस्ट पावर कितना है जी 2 है, ठीक है, इसलिए इसको क्वाड्रेटिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्वाड्रेटिक, ठीक है, पोलिनोमियल बोला जाएगा। समझ पा रहे हैं बात? पोलिनोमियल, ठीक है। अगर यहीं ax³ + bx² + cx + d हो, ठीक है, तो उस कंडीशन में हाईएस्ट पावर कितना देख रहे हैं, हाईएस्ट पावर देखिए कितना है 3, इसमें 2 था और इसमें 1 है हाईएस्ट पावर, ठीक है। जब ये कंडीशन होगा तो इसमें हाईएस्ट पावर आपने कितना देखा कि 3 है, तो इस कंडीशन में इसे क्यूबिक बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। आपको बस क्या पढ़ना है, अब ये बात समझ लीजिए, आपको जो पढ़ना है, हम बता रहे हैं, आपको जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है वो वाला नहीं, आपको ये दोनों पढ़ना है, ठीक है। इसमें भी ये वाला जो चीज़ है आपका ऑप्शनल में है, किस में है? ऑप्शनल में है, और मेरे अनुसार ये आपका सिलेबस में नहीं है लगभग, ठीक है, ये आपका सिलेबस में नहीं है। आपको जो पढ़ना है ना वो केवल इस पर पढ़ना है, किस पर? इस पर पढ़ना है, ax² + bx + c, इस पर आपको पढ़ना है, ठीक है। तो अब थोड़ा सी इस चीज़ को उठा लेते हैं, क्या बात है, ax² + bx + c, ठीक है। ये वाला जो है पोलिनोमियल ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है, ठीक है, जिसमें आपको ये वाले जो चीज़ें हैं ना, ये वाले चीज़, ठीक है, ये कोफिशिएंट को शो करते हैं, किसको? कोफिशिएंट को शो करते हैं, कोफिशिएंट, ठीक है। कि एक कोई पूछेगा कि कोई पूछ देगा क्या कि x² का कोफिशिएंट क्या होगा, x का कोफिशिएंट क्या होगा, ठीक है, तो हम आपको बताते हैं। देखिए कोफिशिएंट कुछ होता नहीं है, कोफिशिएंट वो कांस्टेंट होते हैं जो वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक है। मान लीजिए कि x² का उसने पूछा कोफिशिएंट क्या होगा, तो हम देखेंगे कि x² के साथ कौन सा मल्टीप्लाई है, सब कौन सा मल्टीप्लाई अंक है, तो a, कौन सा है a, ठीक है, a दे दिए। उसके साथ साथ अगर मान लीजिए उसने पूछा कि x का कोफिशिएंट बता दो भैया, क्या है x का कोफिशिएंट बता दो, तो हम देखेंगे कि x के साथ कौन चीज़ मल्टीप्लाई है, तो b है, तो दे देंगे b है, क्या है b। अगर इस चीज़ को आप इससे उतारना चाहते हैं, हम ऐसे कर सकते हैं 2x² + 5x + 6, ठीक है, यहाँ पर माइनस दे दीजिए एक बार, ठीक है। और इसमें कोई आपसे पूछ दिया, इसमें आपसे पूछ दिया कि बताओ भैया x² का कोफिशिएंट क्या है, तो आप देखिएगा कि x² का कोफिशिएंट पूछ रहा है, अच्छा, तो x² वाला संख्या को निकाल लिए यहाँ पर है, और इसके साथ मल्टीप्लाई कौन सी कांस्टेंट है, 2,
तो एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट 2 हो जाएगा। उसी तरह से एक्स का कोफिशिएंट अगर मान लीजिए पूछ दिया, एक्स का कोफिशिएंट पूछ दिया तो क्या लिखिएगा, तो हम देखेंगे एक्स के साथ कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई है, तो -5 क्या है, -5, ठीक है। अब यहाँ पर दिक्कत नहीं होनी चाहिए, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कुछ नहीं है तो क्या है, प्लस है, तो प्लस लिखा गया है, ठीक है। इसलिए चिन्ह भी साथ ही में लिखना है आपको, ठीक है। प्लस चूंकि शो नहीं करवाया जाता है, क्योंकि हर अगर संख्या कोई लिखा हुआ है तो प्लस ही में चलता है, ऐसा मान के हम लोग चलते हैं, और माइनस को शो करना पड़ता है, ठीक है। तो ये वाला चीज़ हो गया कोफिशिएंट के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। आगे चलते हैं, क्या बात है आगे। अब हम लोग बात कर लेते हैं जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या होता है, ठीक है, क्योंकि यही इंपॉर्टेंट पॉइंट है अपने पास, जीरोज ऑफ पोलिनोमियल। देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल कहने का मतलब क्या है कि अगर पोलिनोमियल आपका कोई भी पीएक्स के टर्म में है, ठीक है, पीएक्स इक्वल टू कोई भी टर्म लिखा गया है, ठीक है, उसमें एक्स का वो वैल्यू पुट करना, एक्स का वो वैल्यू पुट कर देना जिससे पूरा जो है ना, पूरा जो एक्सप्रेशन है वो जीरो में तब्दील हो जाए। किस में तब्दील हो जाएगा, और अगर वो जीरो में तब्दील हो जाता है तो उसे हम लोग कह देंगे कि ये अपने पास जीरोज है। नहीं समझ पा रहे हैं, देखिए मैं समझाने का प्रयास करता हूँ क्या है चीज़। देखिए जो अपने पास टॉपिक है इस बार है जीरो ऑफ पोलिनोमियल। जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, देखिए जीरोज ऑफ पोलिनोमियल क्या है, जैसे मान लेते हैं कि एक पीएक्स अपने पास एग्जांपल ले लिए, एक्स स्क्वायर -2x - 3, ठीक है, एग्जांपल ले लिए इसको हम। अब मान लें हमने कहा कि एक्स का वैल्यू 3 पुट करो, ठीक है, और 3 पुट करके ये दिखाओ कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है कि नहीं, मतलब कि एक्स का वैल्यू 3 होगा कि नहीं। अब जीरोज ऑफ पोलिनोमियल को दूसरे भाषा में रूट्स भी कहते हैं, ठीक है, और इसको दूसरे भाषा में क्या, तीसरे भाषा में बोल सकते हैं वैल्यू ऑफ एक्स, मतलब कि वो एक्स का वैल्यू जिसको इस वाले में पुट करने पर पूरा एक्सप्रेशन जीरो में तब्दील हो जाए। किस में तब्दील हो जाए, जीरो में, उसी को कहेंगे कि जीरोज ऑफ पोलिनोमियल है, नहीं तो नहीं है। जब इसको आप यहाँ पर पुट कीजिएगा, ठीक है, आप जब इसको x को यहाँ पर पुट कीजिएगा तो क्या लिखिएगा, P3, तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -2 × 3 -3 होगा -3, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, -6 -3 माइनस क्या हो गया प्लस, तो 9 - 9 कट के कितना आ गया 0, क्या आ गया 0। मतलब कि जैसे ही आपने P3 पुट किया तो आपका वैल्यू 0 आ गया। कहने का मतलब क्या है कि 3 जो है ना वो जीरोज है, 3 इज जीरोज ऑफ px, 3 जो है मतलब कि इस वाले पोलिनोमियल का जीरोज है। समझ पा रहे हैं बात, क्या बात है, ठीक है। अगर आप इस चीज़ को लिखते, इस चीज़ को अगर x पर लिखते, x² + bx + c पर, ठीक है, तो अगर p में आप कोई एक वैल्यू पुट करते, ठीक है, मान ली यही पुट करने पर वो पूरा पोलिनोमियल को ही जीरो में तब्दील कर दे, ठीक है, पूरा पोलिनोमियल को जीरो में तब्दील कर दे px को, तो उस कंडीशन पर वो उसका रूट है। समझ पा रहे हैं बात। तो जहाँ पर भी रूट्स या जहाँ पर भी जीरोज कहेगा, इसका मतलब क्या है, मान लीजिए क्वेश्चन अभी सैम्पल पेपर में देख रहे थे, आया है कि एक क्वेश्चन दिया है, उसमें कह रहा है कि ये बताओ कि 1/2 या 1/3 इसका जीरोज है कि नहीं, ठीक है, या क्वेश्चन ऐसे दे दे कि 1/2 जीरोज है इसका, ठीक है, तो k का वैल्यू निकाल दो, या p का वैल्यू निकालो, या q का वैल्यू निकालो अगर जीरोज है तो आपको बस यही समझना है कि जब जीरोज होगा तो पूरे पोलिनोमियल को जीरो को बराबर करेगा। मान लीजिए वो कहा कि जीरोज है, क्या कहा, मान लीजिए वो कहा कि जीरोज है, इसका मतलब वो कहना चाहता है ना कि जो उसके वैल्यू को इसमें पुट किया जाएगा तो वो जीरो को बराबर कर देगा। एक बार जीरो के बराबर हो जाएगा तो अपने पास एक इक्वेशन आ जाएगा, ठीक है, और इक्वेशन को हम सॉल्व करके के पी क्यू जो कहेगा उसका वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। इसको समझने से पहले थोड़ा सा एक टॉपिक डील करते हैं, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या होता है, ठीक है, बारीकी से समझेंगे स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म होता क्या है, उसमें चलते हैं हम लोग बात करते हैं। स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म क्या है, इसका नाम ही काफ़ी, स्प्लिट करना है, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ठीक है। मान लीजिए क्वेश्चन हम लेते हैं, इस पर क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है, 2x² + 5x - 12, एक क्वेश्चन हम ले लिए अपने पास, ठीक है, अपने पास एक क्वेश्चन है 2x² + 5x - 12, और स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म मतलब कि बीच वाला जो टर्म है ना इसको स्प्लिट करना है, दो भागों में बांटना है। आपको तो शायद इस चीज़ की जानकारी होगी कि जिसका हाईएस्ट पावर 1 होता है, जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है 1 होता है, ठीक है, जिस भी पोलिनोमियल का हाईएस्ट पावर 1 होता है उसका हमेशा आंसर x का एक ही आता है, ठीक है। जिसका हाईएस्ट पावर 2 होता है, मतलब क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हमेशा आंसर 2 आने वाली है, और क्यूबिक पोलिनोमियल जिसका हाईएस्ट पावर 3 होता है इसमें हमेशा आंसर जो x का वैल्यू आएगा वो 3 आएगा, कितना आएगा 3 आएगा, ठीक है। तो इसमें 2 है तो इसका 2 वैल्यू तो आएगा, क्या आएगा 2 वैल्यू आएगा। लेकिन उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कैसे इस चीज़ को सॉल्व किया जाता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म को। देखिए
आपको क्या करना रहता है कि यहाँ पर अगर इससे टैली करेंगे तो ये आपका एक्स स्क्वायर है, मतलब ए को आपको ये वाला को इसके साथ मल्टीप्लाई करना रहता है। ठीक है, सबसे पहले इसके साथ मल्टीप्लाई, मतलब आपने 2 × 12 किया मल्टीप्लाई तो हो गया आपका 24। कितना हो गया? 24। ठीक है, उसके बाद आपको 24 का प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है। तो 2 से काटे तो 12, फिर 2 से काटे तो 6, फिर 2 से काटे तो 3। ठीक है, ये हो चीज़ हो गया। अब आपको क्या करना रहता है, कुछ ऐसा करना रहता है आपको, ये सब चीज़ कर ली है। अब आपको क्या करना रहता है कि मतलब कि इन सब फैक्टरों को ऐसे सजाना है। ठीक है, ऐसे सजाना है कि प्लस और माइनस करने पर ये वाला टर्म आ जाए, प्लस या माइनस करने पर ये वाला टर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर, इन सब फैक्टरों को मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए, मल्टीप्लाई करने पर ये वाला चीज़ आ जाना चाहिए। ठीक है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई। आप इस बात को समझ पा रहे हैं? क्या बताया कि पहले आपको जो ए दिया है और लास्ट में जो सी है, मतलब कि 2 और 12 को मल्टीप्लाई कर लेना है। अगर यहाँ पर कुछ नहीं दिया है, मतलब 1 होता है, तो 1 से उसको मल्टीप्लाई कर लेना है। ठीक है, और मल्टीप्लाई करके आपको क्या करना है, उसका फैक्टर कर देना है। क्या करना है? फैक्टर कर देना है। अब ये सोचना है कि प्लस और माइनस करने पर ये वाला टर्म आ जाए 5, प्लस और माइनस करने पर क्या आ जाए? 5 आ जाए। ठीक है, प्लस माइनस में नहीं सोच सकते, इसके पहले वाला चिन्ह ही डिसाइड कर देगा क्या करना है आपको वहाँ पर। ठीक है, तो यहाँ से भी आप चिन्ह पर नज़र फेर सकते हैं क्या होने वाला है। ठीक है, या आप ऐसे नहीं समझ पा रहे हैं, चिन्ह के बारे में बिल्कुल भूलिए, एकदम छोटा सा बात याद रखिए कि प्लस और माइनस करने पर ये बीच वाला टर्म आ जाना चाहिए। ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पर इन दोनों के मल्टीप्लाई वाला चीज़ आ जाना चाहिए। बात खत्म, बस इतना ही है। तो हम क्या कर रहे हैं, हम यहाँ चीज़ से क्या देख रहे हैं, हम यहाँ से देखेंगे कि 2 दूना 4, 4 दूना कितना हुआ 8, 8 में से अगर 3 को माइनस कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा 5, कितना हो जाएगा 5। ठीक है, और 8 में 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो कितना हो जाएगा 24, कितना हो जाएगा 24। मतलब कि ये 5 आ जा रहा है, 24 भी आ जा रहा है, मतलब ये चीज़ सही है। ठीक है, 8 में से 5 हम कर सकते हैं, तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं 2x² प्लस, ये देखिए केवल 5 को तोड़ रहे हैं, 5 को लिख सकते हैं 8 में से 3 घट गया। ठीक है, और x जस के तस है, x जस का तस है। ठीक है, केवल 5 को तोड़े हैं, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 ऐसे भी आ जाएगा। ठीक है, -12। ठीक है, अब देखिए आपको 2x² प्लस यहाँ पर कितना होगा, तो ये लिख सकते 8x लिख सकते हैं, 8 × x 8x, और प्लस माइनस माइनस 3 × x कितना 3x। ठीक है, -12। अब देखते हैं क्या कॉमन निकल सकते हैं, यहाँ पर भी 2 है और 8 में भी 2 होता है। ठीक है, तो 2 निकाल सकते हैं, और x इधर भी है, x² इधर है और x इधर है। ठीक है, मतलब एक x भी बाहर निकल सकता है। ठीक है, तो यहाँ पर बचा केवल x, तभी ना x में x से मल्टीप्लाई करेंगे तो x² हो जाएगा, और प्लस में यहाँ पर बचा 4, कितना बचा 4, माइनस ले लिए, और यहाँ पर दोनों में देखिए ये 3 चौक 12 होता है, मतलब 12 को आप लिख सकते हैं 3 × 4। ठीक है, इधर 3 है ही, तो एक तो 3 बाहर निकल ही जाएगा। ठीक है, तो एक 3 बाहर निकाल लिए। ठीक है, और देखिए यहाँ पर है x, अब चूंकि यहाँ पर माइनस था। ठीक है, तो यहाँ पर क्या लिखना होगा, प्लस। क्या लिखना होगा, प्लस, क्यों? क्योंकि माइनस प्लस क्या होगा, माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, अब प्लस 3 चौक कितना होता है 12, 3 निकल गया तो बचा क्या 4। ठीक है, तो अपने पास कितना आ गया 2x - 3। ठीक है, और x + 4, ये चीज़ आ गया आपका। ठीक है, ये चीज़ आ गया आपका, समझ रहे हैं बात? अब देखिए कब जानेंगे कि सही हो गया, क्योंकि x + 4 यहाँ पर भी आएगा, x + 4 यहाँ पर, मतलब 2 जगह x + 4 आएगा तो कर देंगे। फिर से एक बार समझ लीजिए, यहाँ पर 2x माइनस, इसको एक साथ लिखा जाता है, इस वाली चीज़ को 2x - 3 को, एक बार हम इसको रेड से करके दिखाते हैं, इसको एक साथ लिखा जाता है। ठीक है, और बाकी जो दोनों में से एगो किसी को एक साथ यहाँ पर लिख लिया जाता है। ठीक है, ये होता है स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। उम्मीद है इस चीज़ को आप समझ गए होंगे। ठीक है, प्लस माइनस करने पर बीच वाला आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पर ए और सी का मल्टीप्लाई आना चाहिए, मतलब कि इस वाले और इस वाले टर्म का मल्टीप्लाई आना चाहिए। अब हम लोग आ चुके हैं एकदम मुख्य टॉपिक पे। ठीक है, मुख्य टॉपिक है अपने पास, वो क्या है देखिए। अब आपको बताना है कि रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल क्या होता है। ठीक है, मतलब कि अब रिलेशन बताना है जीरोज। ठीक है, जो दो उसका आंसर आता था ना, क्वाड्रेटिक का हमेशा क्या आएगा, 2 आंसर आएगा, बताए हैं। ठीक है, और उसके कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन स्थापित कर सकते हैं, क्या संबंध होता है, इसके बारे में बताते हैं। ठीक है, ये चीज़ पूरी तरह से क्या करना है, बताना है। ठीक है, तो ये चीज़ हो गया अपने पास हेडिंग। और आप तो ये बात जानते हैं कि क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का होता है ax² + bx + c। ठीक है, समझ रहे हैं बात? इस चीज़ को हम लोग लेके चलते हैं। ठीक है, अब तो प्रूफ करने का टाइम है नहीं, चूँकि रिवीजन सीरीज चल रहा है, तो इसको लिख लीजिए। मान लीजिए कि px का वैल्यू अपने पास है ax² + bx + c। समझ पा रहे हैं, ये चीज़ है। ठीक है, अब यहाँ से आपको रिलेशन स्थापित करना है।
अब ऐसा मानते हैं क्योंकि इसका आंसर क्या आने वाला है, 2 आंसर आने वाले हैं हमेशा, ठीक है। तो ऐसा लेट कर लेते हैं कि लेट अल्फा एंड बीटा बी टू जीरोज ऑफ ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। मतलब कि एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी का 2 जीरोज अल्फा और बीटा है। क्या है, अल्फा और बीटा है, ठीक है। इस कंडीशन में क्या होगा, इसमें 2 ही चीज़ बनता है, एक तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू क्या होने वाला है और एक अल्फा इंटू बीटा के वैल्यू क्या होगा, ठीक है, 2 चीज़ के ऊपर। तो अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू जो होता है वो क्या होता है, माइनस बी बाई ए। क्या होता है, माइनस बी बाई ए, ठीक है। माइनस बी बाई मतलब इसका निगेटिव साइन ए के साथ, ठीक है, बी बाई ए। और इसको दूसरे भाषा में हम लिख सकते हैं, दूसरे भाषा में इसको लिखा जा सकता है कोफिशिएंट, क्या, कोफिशिएंट ऑफ एक्स विथ किसका साइन, माइनस के साइन, माइनस चिन्ह के साथ बटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। वही बात हुआ, बात में कोई अंतर नहीं है। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, बी है, क्या है, बी है, तो माइनस बी ले लिए, माइनस साथ लेना है। और इसका कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, ए है, क्या है, ए है। हो गया ये चीज़। और क्या होता है, ठीक है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू होता है क्या, सी बाई ए। क्या होता है, सी बाई ए, ठीक है। सी बाई ए समझ रहे हैं बात, सी बाई ए कहने का मतलब क्या है कि ये वाला सी मतलब ये कांस्टेंट टर्म है, क्या है, कांस्टेंट टर्म, और बाटा में कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, इसका मतलब ये है, ठीक है। अगर इन द केस कभी भी अल्फा बीटा का वैल्यू दिया रहे, अब आइए बात करते हैं, अगर अल्फा बीटा का वैल्यू गिवन रहे, मान लिया कि ये तो पॉइंट हो गया, इतना से निकाल सकते हैं। मान लिया कि गिवन रहे अल्फा और बीटा का वैल्यू, गिवन रहे क्या, अल्फा एंड बीटा का वैल्यू आपको दे दिया जाए, क्या दे दिया जाए, अल्फा और बीटा का वैल्यू दे दिया जाए। और उस कंडीशन में आपसे पूछा जाए कि बता दो पोलिनोमियल कौन सा बनेगा इनसे, ठीक है, पोलिनोमियल इनसे कौन सा बनेगा। तो जो अपने पास रिक्वायर्ड पोलिनोमियल होता है, ठीक है, जो ज़रूरत होगा आपका पोलिनोमियल का, वो पोलिनोमियल जो होता है एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये वाला जो चीज़ होता है, ठीक है। अगर आपका अल्फा प्लस बीटा मतलब अल्फा बीटा का वैल्यू आपको मिल जाए, ठीक है, और उस कंडीशन में आपसे कह देंगे कि पोलिनोमियल बना दो, तो हम ये चीज़ उसमें ऐड करेंगे, क्या करेंगे, ये चीज़ कर देंगे, ठीक है। एक्स स्क्वायर ये लिख देंगे और इसके जगह पर दोनों अल्फा बीटा का वैल्यू जोड़ के लिख देंगे और एक्स के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, फिर अल्फा बीटा को मल्टीप्लाई करके लिख देंगे और आपका ये चीज़ हो जाएगा। जब आप कब लगाएंगे, जब आप अल्फा और बीटा के वैल्यू दिया रहे, मतलब जीरो जो उसके 2 दिए रहे और आपसे पूछ दे कि पोलिनोमियल बना दो, ठीक है। इन सब पर हम लोग क्वेश्चन को प्रैक्टिस करेंगे। ये रहा आज तक का सेशन, थोड़ा सा छोटा करने के चक्कर में है, ठीक है। ये पूरा आपका जितना आपका सिलेबस है उतना मैंने इसका इंट्रोडक्शन दे दिया, ठीक है। अब केवल क्वेश्चन बताना रह गया, वो हम अगले पार्ट में इसको डील करेंगे, ठीक है, क्योंकि ज़्यादा वीडियो लंबी हो जा रही है, ठीक है। इसीलिए तब तक लिए जय हिंद।